मुक्ति क्या है? तुम कहीं से जा रहे हो, तुम कहीं किसी गली से निकल रहे हो, तुम जानते भी नहीं, और अचानक से सामने कोई भगवान की नजर में जो पास हो चुका है, ऐसा महात्मा, ऐसा संत तुम्हें देख करके बस मुस्कुरा दे, मुक्ति हो गई। इसी में मुक्ति, समझो मुक्ति मिल गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे चहो न सुगति। राम जी को कहा, हे दीन बंधु, मुझे सुगति नहीं चाहिए। लोग अच्छी गति के लिए भजन करते हैं, साधन करते हैं। गोस्वामी जी कहते मुझे अच्छी गति नहीं चाहिए। सुमति, मुझे अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए। अच्छी बुद्धि पाने के बाद सही गलत का निर्णय मुझे ही लेना पड़ेगा। जब मेरे पास बुद्धि नहीं तो मैं तो दोनों हाथ उठा के बोल दूंगा कि मैं कुछ नहीं जानता। संपत्ति कछु, न संपत्ति चाहिए। रिद्धि सिद्धि, न रिद्धि चाहिए, न कोई सिद्धि, न कोई शक्ति चाहिए। विपुल बड़ाई, कोई बड़ाई भी नहीं चाहिए, कोई प्रशंसा भी नहीं चाहिए। तो फिर राम जी ने कहा कि बेटा फिर तुझे क्या चाहिए? जो कुछ मेरी झोली में है सब तूने मना कर दिया, फिर तुझे क्या चाहिए? तो गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, हेतु रहित अनुराग राम पद। अगर कुछ देना चाहते हो तो हमें श्री रामचंद्र के चरणों का अनुराग दे दीजिए, राम चरणों में प्रीति दे दीजिए। और वो प्रीति भी कैसी? हेतु रहित, कोई हेतु ना हो उसमें, कोई कामना ना हो उसमें, कोई इच्छा ना हो उसमें, कोई स्वार्थ ना हो उसमें। हेतु रहित, बिना हेतु की भक्ति दे दीजिए। राम जी ने कहा कि बड़ी अच्छी चीज मांगी तूने, ले। गोस्वामी जी ने कहा रुको, पहले बात पूरी सुन लो मेरी, मांग पूरी सुन लो तब देना। क्या मांग है? हेतु रहित अनुराग। चरणों की भक्ति तो चाहिए आपकी, पर कैसी भक्ति चाहिए? बढ़े अनुदिन अधिकाई। ऐसी भक्ति नहीं चाहिए कि जो घटती बढ़ती रहे। हर क्षण प्रतिक्षण वर्धमानम, क्षण क्षण नव अनुराग। आपके वो चरणार विंदों की, चरणों की भक्ति मुझे दे दीजिए। हम कहाँ दुनिया में भगवान के सामने भटक के इधर उधर की चीजें मांगते हैं। भगवान से ये मांग के देखिए कि प्रभु आपके चरणार विंद मेरे हृदय में बस जाए, इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु मुझे सुहाई नहीं। अभी संसार की सब चीजें हमें अच्छी लगती हैं, खाना अच्छा लगता है, अच्छा पहनना अच्छा लगता है, अच्छा घूमना अच्छा लगता है, किसी से बात करना अच्छा लगता है। एक दिन ऐसा आए जब सारी चीज नष्ट हो जाए और केवल आपको याद करना, केवल आपकी याद में डूबे रहना, आपको स्मरण करना, आपके चरणार विंदों का, आपके चरणों का दर्शन करना, बस यही जीवन बन जाए। सूरदास जी से पूछा। सूरदास जी जब अपनी लीला को विराम करके जा रहे थे, सूरदास जी आप कभी गोवर्धन आए हो? गोवर्धन में एक चंद्र सरोवर है, वहाँ चंद्र सरोवर पर सूरदास जी की समाधि है। और सूरदास जैसा भक्त कौन हो सकता है भला दुनिया में? सूरदास जी की भक्ति अद्भुत है। 1.25 लाख पद लिखे हैं भगवान की लीलाओं पर। सूरदास जी जब जा रहे थे तो अब जैसे कोई जा रहा है तो वो कैसे लेटा होता है, उसको जमीन पे लिटा देते हैं। तो जमीन पे लिटा दिया गया सूरदास जी को। सूरदास जी ने कहा मुझे उल्टा लिटाओ, छाती के बल लिटाओ, मैं पीठ के बल नहीं लेटना चाहता। क्यों? तो सूर ने कहा मैंने जीवन भर कभी इस ब्रज की माटी को अपनी पीठ नहीं दिखाई है, जाते जाते भी अपनी पीठ नहीं दिखा के जाना चाहता। जाते जाते इस ब्रज भूमि को, इस यहाँ की माटी को अपनी पीठ नहीं दिखा के जाना चाहता। छाती के बल, वक्षस्थल के बल लेट गए। फिर कहा कि बाबा जा रहे हो, जाते जाते कोई एक भाव सुनाते जाओ, एक कोई बात। तब बाबा सूरदास ने कहा दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़
गा, कुछ गुण गा। सूर ने कहा कि बाबा गाऊं तो तब जब भीतर से कुछ एहसास हो, कुछ प्रकट हो, कुछ देख पाऊं। गुरु ने कहा जा यमुना में डुबकी लगा के। बाबा सूर यमुना में डुबकी लगा के आए। शिवल्लभ महाप्रभु ने सूर का स्पर्श करके कान में मंत्र दिया, और बस मंत्र ही नहीं दिया, सारी कृपा सूर को दे दी। और सूर के कान में जब मंत्र गया, अब वो सूर जो दिन रात घिघियाता रहता था, अब वो भगवान की लीला गुणगान करने लगा। अब सूरदास जी को तो दिखाई नहीं देता था। सूरदास जी बस बैठे बैठे वृंदावन में भगवान को पुकारते पुकारते रोते रहते थे, कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे श्याम सुंदर, कब आएंगी राधा रानी। तो एक दिन क्या हुआ, ब्रज का भाव है ये, प्रेम में भाव है। तो एक दिन सूर बैठे बैठे रो रहे थे, तो श्री कृष्ण और राधा रानी ने सोचा कि जाके सूर को दर्शन दे करके आए। दोनों आ गए, दोनों चलते चलते सूरदास जी के सामने आके खड़े हो गए। अब सूर तो अंधे थे ही, दिखाई नहीं दे रहा, पर भगवान श्री कृष्ण बड़े नटखट है, वो चाहते सूर देखे, इसको पता चले कौन खड़ा है सामने। तो श्याम सुंदर जानबूझ करके राधा रानी को जोर जोर से कह रहे हैं, हे स्वामी जी आगे मत जाना, ये दिखता ही अंधा है पर बहुत चालाक है, पांव पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। अब भगवान इशारा दे रहे सूरदास को कि तेरे सामने ही खड़ी है, पकड़ ले पांव। सूर कुछ न बोले। फिर भगवान ने कहा कि ये बाबरा, ये हम इतना इशारा दे रहे फिर भी नहीं। फिर भगवान ने कहा, अरे आप तो एकदम इसके नजदीक ही पहुंच गई, अरे अरे आपने पांव चरण तो एकदम इसके सामने ही रख दिया, अब तो हाथ उठाएगा बढ़ाएगा और आपके चरण इसके हाथ में होंगे। जैसे सूर ने सुना, समझ गए, तुरंत जाकर के झट से पांव पकड़ लिए। जैसे पांव पकड़ा तो राधा रानी एकदम पीछे भागी, और जैसे भागी तो वो तो चली गई, पर राधा रानी की जो पायल, जो नूपुर थी, वो सूर के हाथ में रह गई। सूरदास के हाथ में वो पायल रह गई। सूर ने कहा कोई नहीं, भागते भूत की लंगोटी काफी है, कुछ नहीं तो अब ये जो पायल मिली है ना, ये खजाना मिल गया, हम एक मिल गई, अब जिसकी खोई है ना वो दूसरी लेने के लिए जरूर आएगा मेरे पास। और वैसा ही हुआ। राधा रानी आई, बाबा ओ बाबा तेरे ढोरे मेरी नूपुर है, मेरी पायल है, वाकू लौटा दे। बाबा बोले लाली कौन है तू, का नाम है तेरो? बाबा मेरो नाम राधा है, मैं ब्रज की एक गोपी हूँ, गोप की बेटी हूँ, मेरी पायल खो गई है, सुनी तेरे ढोरे एक पायल है। सूरदास बोले हमको क्या गारंटी है कि ये तुम्हारी पायल है, दूसरी ला के दो तब तो हम माने। अब तो राधा रानी फंस गई, अच्छा दूसरी लेगो तभी देखो, बोले हाँ। तो श्री राधा रानी ने अपना दूसरा पांव आगे किया, और जैसे दूसरा चरण आगे किया, सूरदास ने श्री राधा रानी का चरण कस के पकड़ लिया। चीख करके बोले हे स्वामी, कब से इस ब्रज में पड़ा पड़ा तुमको पुकार रहा हूं, क्या तुमको दया नहीं आती? क्या तुमको जरा भी इस अंधे पर करुणा नहीं आती कि कब से इस वृंदावन में पड़ा पड़ा मैं चीख चीख करके राधा राधा तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम आती हो बिसार करके चली जाती हो, भुला देती हो। एक बार इस अंधे को ये अवसर दे दो कि वो आपको देख सके, आपको निहार सके। बस राधा रानी ने सूरदास के सर पर हाथ फेरा। जन्मों का अंधा सूर आज आंखों में दृष्टि आ गई, और जैसे दृष्टि आई सामने देखा प्रिया प्रीतम दोनों ठाड़े मुस्कुरा रहे। ऐसा अद्भुत दर्शन, सूर का रोम रोम खिल उठा, जी भर के निहारा आज अपने प्रिया प्रीतम को, देखते रहे, आंखों से आंसू गिराते रहे। भगवान ने कहा सूर तुझे क्या चाहिए बता। भगवान कह रहे हैं बता तुझे क्या चाहिए। तो सूर ने कहा कि प्रभु इतनी कृपा कर दो, जो तुमने आंख दी है ना मुझे, जो दृष्टि मुझे दी है, इसको वापस ले लो। पर क्यों? सूर ने कहा कि एक बार जिसने तुमको देख लिया हो, उसको दुनिया में अब देखना बाकी क्या रह गया। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन
हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। इस दुनिया में हर आदमी प्यासा तड़पता घूम रहा है चारों ओर, पर प्यास किस चीज की है ये नहीं जानता है। उसको लगता है पैसे की प्यास है, पैसा मिल गया प्यास बुझी नहीं। उसे लगता नाम प्रतिष्ठा की प्यास है, नाम प्रतिष्ठा भी मिल गई प्यास बुझी नहीं। हमारी आंख देखना चाहती किसको? अपने आराध्य को। कान सुनना चाहती है उनकी वाणी को। जिह्वा चाहती है उनका गुणगान, पर हम उस चाहत को गलत समझ लेते। हमें लगता है शायद ये जिह्वा चाहती है कुछ अच्छा खाना, इसलिए तड़प रही। वो मिल भी गया तो क्या इसकी तड़प खत्म हुई? आज तक कौन इस दुनिया से गया जो ये कह करके गया हो मैंने जितना पाया पूरा पाया? किसने कहा कि मैंने पूरा पाया? किसी ने नहीं। लेकिन महापुरुष कहते हैं पायो परम विश्राम। महापुरुष कहते हैं हमने जो पाया पूरा पाया, क्योंकि भगवान के बगैर, भगवान के भजन के बगैर हमेशा ये प्यास बनी रहेगी, बनी रही। इसलिए मैं कथा में बार बार कहती, भगवान के सामने जाकर के बस इतना ही मांगिए कि प्रभु आपसे मिलन की हमारी प्यास बढ़े। एक व्यक्ति गया एक साधु के पास, बोला बाबा जी भगवान कैसे मिलेंगे? बाबा जी बोले बेटा गंगा जी चलना कल हमारे संग स्नान करने, तब तुझे बताएंगे कैसे मिलेंगे। तो उसको संग लेके अगले दिन बड़ा खुश होके आया, बाबा जी बताएंगे कैसे मिले। लेकर के आ गया, गंगा जी में गया, भीतर जाके डुबकी लगाई तो जैसे वो भीतर घुसा प्रवेश किया, महात्मा जी ने उसका सर पकड़ा, उसको भीतर गंगा जी में डुबा दिया। अब गंगा जी में डूबा, अब तो धीरे धीरे उसकी श्वास चढ़ गई, हवा नहीं आ रही, तड़पने लगा, हाथ पांव में से फेंकने लगा। जब साधु बाबा जी को लगा अब ये बचेगा नहीं, तब छोड़ा, तब बाहर आया हाँपता हाँपता बड़े गुस्से में, बोला कि कैसे महात्मा हो आप? मैंने आपसे कहा भगवान कैसे मिलेंगे और आप ये क्या मुझे? बोले बेटा एक बात बता, जब गंगा जी में पानी में डूबा हुआ था तुझे क्या दिख रहा था? बच्चे दिख रहे थे? फैक्ट्री की याद आ रही थी? धंधे की याद आ रही थी? बोले नहीं। तुझे उस पानी में सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता थी? बोले महाराज मुझे बस एक ही चीज दिख रही थी, बस कहीं से एक सांस मुझे प्राप्त हो जाए, वायु प्राप्त हो। वो तड़प थी एक सांस पाने की। महात्मा जी ने कहा बस बेटा, जिस दिन परमात्मा के लिए, भगवान के लिए इतनी तड़प जगा लेगा ना तू मन में, उसी दिन भगवान सामने खड़ा है। कहाँ है हमारे मन में तड़प? मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। ऐसों को भगवान नहीं मिलता, भगवान उसको मिलता है जिसको पाना है, इसी जन्म में पाना। कुछ हो जाए क्या भरोसा अगले जन्म में मानव बने न बने? क्या भरोसा भारत भूमि में जन्म हो न हो? चक्कर में दुनिया पड़ी है, हम सब भी पड़े हैं। हमको क्या पता पूर्व जन्म में क्या थे, हमको क्या पता अगले जन्म में क्या बन जाएंगे। पर अभी तो ये जीवन का तुम चांस, मौका क्यों गवाएं? इसलिए भगवान से कहिए, एक ही चीज मांगिए, हमारे भीतर वो तड़प पैदा करो, आपको पाने की तड़प, आपको प्राप्त करने की चाह। ये मांगो। हम बस भगवान के सामने जाकर के बेकार की चीजें मांगते रहते हैं, धंधा, पैसा, रुपया, लत्ता, कपड़ा, ये सब चीजों से भगवान नहीं मिलने वाले हैं। मोसो ना बिगाड़न को, तोसो ना सवारन को। मुझसे बड़ा कोई बिगाड़ने वाला नहीं दुनिया में, और तुझसे बड़ा कोई संवारने वाला नहीं। दोनों में होड़ पड़ी है, मैं बिगाड़ने पर तुला हूं और तू संवारने पर तुला है। दोनों की आदत, तेरी देने की आदत है, हम मांगने के आदि बन चुके हैं। और ऐसी आदत, मांगने की आदत ऐसी बन चुकी, आदत से मजबूर, क्या करें? हमारी मांगने की आदत जाती नहीं, उनकी देने की आदत जाती है। हम मांगते मांगते थके नहीं, वो देते देते थकी नहीं। मांगा भी नहीं तब भी गर्भवास अति त्रास अधोमुख। गोस्वामी जी कहते हैं गर्भ में
जब चारों तरफ से जठराग्नि जला रही थी हमें, तो किसने बचाया हमको? तब भी वहां वही आए। उन्होंने पूछा, क्यों घबरा रहा है तू, क्यों चिंता कर रहा है? मैं हूं तेरे साथ, मैं खड़ा हूं तेरे संग। हर कदम पर, हर पल उन्होंने हमारा साथ दिया। तुमसे न कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी, दोनों की है पुरानी आदत अनोखी भारी, दोनों की है पुरानी आदत अनोखी भारी। तुमसे न कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी, तुमसे न कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी। तुमने दिया सदा से, हमने हमेशा मांगा, तेरे दर न मांगा, दर दर का बना भिखारी। तुमसे न कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी, मांगा हजारों दर पर, ठोकर हजारों खाई। क्या बताऊं तुमको किस किस से खाई गारी, किस किस से जाके मांगा, कहाँ कहाँ ठोकरें मिली, पर अब अंत में लाई है तेरे दर पर मुझको बड़ी ये किस्मत। जाऊंगा अब ना उठ के इस दरवाजे से, इस द्वार से, अब मैं हटने वाला नहीं हूं। तुम लाख दुत्कार के भगाओ, पर अब अड़ गया सो अड़ गया। अब यहाँ जब तक आप अपनी भक्ति से हमारी झोली नहीं भर दोगे, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो ये व्याकुलता, ये प्रेम जगाना, ये सब बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि अभी जो हम आगे कथा सुनने जा रहे हैं वो बड़ी डूबने वाली कथा है, प्रेम की कथा है, महाराज की कथा है। वो महाराज जो केवल हम लोग समझ लेते हैं साधारण जगत में कि एक कृष्ण था, इतनी गोपियां थी, सब नाची, हो गया रास। ये रास नहीं है। महाराज बड़ा श्रेष्ठ लीलाओं में से, लीलाओं का सिरमौर है। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, पहला जो शब्द है वो ही सुखदेव जी ने बड़ी समझदारी से उपयोग किया है कि यहाँ जो आज रास करने जा रहा है, कोई उसको साधारण ग्वारिया न समझे, कोई ग्वाला, कोई लड़का न समझे। कौन है ये? भगवान पिता रात्रि। भगवान जो षड ऐश्वर्यों से संपन्न हो, उसी को भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य समग्रस्य, ऐश्वर्य हो, बल हो, ये 6 गुणों से युक्त भगवान माने जाते। तो ये जो रास करने जा रहा है कोई इंसान नहीं है, ये भगवान है। आज भगवान का रास करने का मन हुआ नहीं, भगवान ने रास करने का मन बनाया, बनवाया। किससे बनवाया? योग माया मुपाश्रित। योग माया को कहा कि हे योग माया, आज तुम हमारे लिए, महाराज के लिए मन का निर्माण करो। मन का निर्माण हुआ और तब भगवान कृष्ण ने महाराज करने के लिए गोपियों को न्योता दिया, निमंत्रण दिया। भगवान कैसे निमंत्रण देते हैं गोपियों को? बताइए। भगवान की प्रिय सहचरी है वेणु। वंशी तत्प्रेम रूपिका, ब्रज भाव में वेणु के बहुत भाव गाए, बहुत रस हैं वेणु के। तो उसी वेणु का बंसी का सहारा लेके भगवान ने गोपी को न्योता दिया। सारी गोपी अपने घर से एक एक करके आने लगी। 1, 2, 10, 50 नहीं,
असंख्य गोपियां आई। यहाँ तक कि जो पूर्व भगवान के अवतार, जैसे त्रेता में राम अवतार थे, भगवान वनवास पर गए, तो जो ऋषि महात्मा राम जी के स्वरूप को देख करके आकर्षित हुए, भगवान ने उनको भी गोपी बना के बुला लिया। तुम सबकी इच्छा कृष्ण अवतार में हम पूरा करेंगे। रसो वही सह, जो रसों का समूह हो उसी को रास कहते हैं। इस रास पर बड़े सुंदर सुंदर टीकाएं महापुरुषों ने लिखी हैं। सब गोपियां एकत्रित हो गई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाने वा। भगवान ने पहले तो स्वागत किया और फिर पूछा कि कहो गोपी कैसे आई हो, क्यों आना हुआ तुम्हारा। तो गोपी बड़ी लज्जित हुई कि एक तरफ तो हमें बुलाया इन्होंने और दूसरी तरफ कह रहे क्यों आई हो। पर फिर अपना थोड़ा धैर्य धारण करके भगवान कह रहे प्रतियात ब्रजम, गोपी लौट जाओ। ये धर्म नहीं कहता कि तुम घर परिवार को छोड़ के यहाँ आ जाओ, लोग तुम्हें बदनाम करेंगे। तुम्हारा पति है, सास ससुर है, बाल बच्चे, उनकी सेवा करो। गोपी कहती अच्छा, हमें धर्म के नाम से डरा रहे हो। गोपी कहती है तुम्हें लगता है कि हम गोपी धर्म के नाम से डर जाएंगी। हे श्याम सुंदर, ये धर्म की जो परिभाषा है, ये जो धर्म की बातें आप अपने पास रखो। बड़े बड़े ब्रह्मादि देवों में हिम्मत नहीं कि भगवान को ये कह सके कि आप चुप रहो। पर ये ब्रज की प्रेम में डूबी गोपियां भगवान से कह रही है ये फालतू की बात हमसे मत करो, आप हमें ये मत बताओ। हम जानते हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है, एक होता धर्म, एक होता अधर्म। पर गोपी कहती है ये श्याम सुंदर, इन दोनों के बीच में भी एक होता है और वो होता परम धर्म। माँ की सेवा करना धर्म है, माँ को त्यागना धर्म है। तो भरत जी ने क्या किया, जब भरत जी राम जी वनवास पर जा रहे थे, माँ कैकेयी ने उनके लिए 14 वर्ष वनवास मांगा, तो भरत जी ने कहा माँ आज से मैं तेरा त्याग करता हूं। तो ये तो अधर्म हुआ। बोले नहीं, ये अधर्म नहीं, ये धर्म भी नहीं है, ये अधर्म भी नहीं, ये परम धर्म है। यानी भगवान को पाने के लिए, भगवत मार्ग पर चलने के लिए जो किया जाए उसे परम धर्म की श्रेणी में गिना जाता है। गोपी कहती आज हम धर्म निभाने नहीं आई, आज हम परम धर्म का आचरण करने आई हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार करो। बहुत लंबी गंभीर यहाँ चर्चा गोपियों की हुई है, पर हम संक्षेप में ही श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। गोपी अपनी परीक्षा में पास हो गई, भगवान उसके साथ वृंदावन में विहार करने लगे। पर विहार करते करते गोपी के मन में थोड़ा अभिमान का प्रागट्य हो गया। अभिमान मन में प्रकट हो गया कि हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि हमको भगवान मिले। जैसे हमें भी कभी कभी अभिमान हो जाता है ना, अब हमें अभिमान ये भी हो सकता हम हरिद्वार की धरती पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। अब इसमें ये अभिमान का विषय नहीं है, ये कृपा का विषय है। इसमें दैन्यता आनी चाहिए, आंखें आंसू से भीग जानी चाहिए कि भगवान तुमने कितनी कृपा की हम पर। गंगा का घाट है, मैया का गंगा का किनारा है और हम बैठ के आपकी कथा सुन रहे। इसमें दैन्यता आनी चाहिए, अभिमान नहीं। अगर अभिमान आ गया ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको ये, तो ये अभिमान हमें नष्ट कर देगा। भगवान कह रहे हैं मुझसे अगर कोई चीज तुम्हें दूर ले जा सकती है तो वो एकमात्र अभिमान है। तुम कितने भी तीर्थ कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, जाप कर लो, तप कर लो, लेकिन अगर उसमें अभिमान को मिला दोगे तो वो अभिमान सब कुछ नष्ट कर देगा।